हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वाटर फॉर मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 नवंबर को, उसकी शिफ्ट 2 का पार्ट 2। देखो, इस पेपर में टोटल 40 क्वेश्चंस आए थे, तो उसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2, मतलब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तो ये जो पेपर्स हैं ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए तो आपकी सारी तैयारी अपने आप हो जाएगी, आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। Question number 1. Three friends X, Y, and Z started a business by investing a sum of money in the ratio 6:3:8. 6:3:8. ठीक है। After 6 months, X withdraws half of its capital. तो उसने अपना ये पैसा 6 महीने के लिए लगाया, फिर आधा पैसा निकालने तो बचा कितना, 3, वो 6 महीने के लिए लगाया। इफ़ द सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 68,000, उन्होंने बोला ये जो 8 लिखा है ये 8 नहीं है, ये 68,000 है। तो उन्होंने बोला आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 62,000, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई प्रॉफिट। तो देखो, आपको इस 68,000 की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही निकालना है। तो ये पैसा उसने लगाया 12 महीने के लिए, ये पैसा भी उसने लगाया 12 महीने के लिए, है ना। तो अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते सीधा सीधा, हमें 68,000 की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 कॉमन ले लिया, 6 + 3 9 हो गया ये रेशो। 3 × 12 रेशो 8 × 12, तो 6 × 6, 6 × 12, 6 × 12, ये आ गया 9:6:16। टोटल कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और 16 31, है ना। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 31 है तो उसमें से 9 है एक्स का, 6 है वाई का और 16 है जेड का। ये बात क्लियर है। अब उन्होंने पूछा टोटल प्रॉफिट है, बोला है टोटल प्रॉफिट है 62,000। उन्होंने बोला इनके बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना है, 9 और 6 के बीच का 3, किस पर, 31 पर। बस 31 2 ज़ा 62,000, साथ में 3 0, 3 2 ज़ा 6, 6,000 इज द राइट आंसर। Question number 2. A car travels 40 km at a speed of 20 km per hour, then 60 km at a speed of 30 km per hour, and then 50 km at a speed of 25 km per hour. Find the average speed of the car for the whole journey. देखो, आपको क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 40 × 60 100 और 50 150। टाइम कितना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले देखो 40 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 40/20 2 घंटे। 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 60/30 2 घंटे। 50 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, वही 50/25 2 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 2 4 2 6 घंटे। काट दो, 6 × 6 6 2 12, बचा 3, 6 5 30, 25 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो इसका मतलब 7 का क्यूब, मतलब कितना हो गया, 343। क्वेश्चन नंबर 4. ट्रेन ए रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए इधर से आ रही है और ट्रेन बी इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को पूरा क्रॉस कर देते हैं कितनी देर में, 33 सेकेंड में। तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो गई, इफेक्टिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो इफेक्टिव स्पीड प्लस हो जाती है। 24 + 18 कितना हो गया, 42 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सेकंड में दिख रहा है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप कहोगे मैम आपने 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, तो देखो इसको ध्यान से, ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे आवर्स है, आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई। बस 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, इसलिए 5/18 से मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, ये आ गया 7 5 ज़ा 35/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी इफेक्टिव स्पीड। ठीक है, आपको टाइम भी दिए, स्पीड भी दिए, तो डिस्टेंस निकल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 35/3, टाइम कितना है 33, 3 11 ज़ा 33, आंसर आ गया 5 5 3 8 और 385 मीटर। अब ये जो 385 मीटर है ये कौन सा डिस्टेंस है भाई, आप मुझे ये बताइए, ये जो 385 मीटर है ये कौन सा डिस्टेंस है, ये है दोनों ट्रेन्स की टोटल लेंथ। इतना ही तो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज़ 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। तो ट्रेन ए को एक्स मान लो, तो बी की कितनी हो जाएगी,
1.5x, तो 1.5x प्लस x बराबर है 385, तो ये हो गया 2.5x बराबर है 385। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा निकालना क्या है। ठीक है, अभी आगे हम आते हैं। ट्रेन बी क्रॉसेज अ ब्रिज कम्प्लीटली इन 62 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। तो पहले आपको ट्रेन बी की लेंथ पता होनी चाहिए। तो आपको 1.5x की वैल्यू निकालनी है। पहले आप x की वैल्यू निकालो, 385 अपॉन में 25 इंटू में 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, बचा 3, 5 7 ज़ा 35। आंसर आ गया 154 मीटर। लेकिन ये तो एक ही आई, हमें तो ट्रेन बी की चाहिए। ट्रेन बी की लेंथ आई 154 इंटू में 1.5 का मतलब है 3/2, 2 7 ज़ा 14, वही 77 आ गया। ये कितना हो गया, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 22 23, 231 मीटर। ट्रेन बी की लेंथ कितनी आई, 231 मीटर। फिर से वही बात, अब ब्रिज तो अपना सेम है, मतलब उसकी तो स्पीड में कोई अंतर नहीं आ रहा। अब आपको ट्रेन बी की लेंथ दी है 231, ब्रिज की लेंथ आप x मान लो, y मान लो। ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है ट्रेन बी की, वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 इंटू में 5/18, मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। स्पीड इंटू टाइम कितना है 62 सेकंड, बस कट गया। तो 231 प्लस y बराबर है 5 2 10 का 1, 6 5 30, 31। तो y की वैल्यू आ गई 310 माइनस 231। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 3 गया 7, 79 आ रहे, 231 और 310। हाँ, तो 79 ये रहा, 79 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, क्लियर, 79 मीटर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन लूजेज 5% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹475। देखो, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो ये हो गया CP। तो 5% का लॉस हो गया, तो SP कितना हुआ 95%। तो आपको 95% की वैल्यू दी है 475। इफ़ ही सेल्स फॉर 490, वट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंट। तो आपको ये उल्टा लिख लो अब, 475 है 95%, तो 490 कितना परसेंट होगा ये निकाल लो, पता चल जाएगा। 95/475 इंटू में 490, काटो पीटो इसको। 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, है ना। और यहाँ पे काट देते हैं, 5 9 ज़ा 45, बचा कितना 4, 5 8 ज़ा 40, 95 से 95 कट गया, ये आ गया 98%। 490 की वैल्यू कितनी आई 98%। हमारा CP है 100%, 490 में बेचने पर भी आपको कितना मिल रहा है 98% ही मिल पा रहा है। तो इसका मतलब उसका क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का 2% का। लॉस हुआ कितने का 2% का। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स पीपल वर गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। एक्स लोग थे, उनको 22 दिनों में काम खत्म करना था। एक्स लोग थे, उनको 22 दिनों में काम खत्म करना था। हम मान लेते हैं ये जो लोग हैं ये रोज 1 यूनिट काम करते हैं। ये जो लोग हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो गया x इंटू 22। लेकिन 7 लोग डिड नॉट टर्न अप, एक्स में से 7 लोग नहीं आए, तो काम खत्म हुआ 44 दिनों में। ये भी काम है, ये भी काम है, और सेम काम है, तो बराबर ही होंगे ना, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो बस 22 2 ज़ा 44। तो ये कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 14। 14 इधर प्लस में आया और x इधर माइनस में आया, है ना। तो ये कितना हो गया x की वैल्यू कितनी आई 14। 14 इज द राइट आंसर। 14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर इज poured into 2 इन्वर्टेड कॉनिकल वेसल्स। ये कॉनिकल वेसल्स हैं, ठीक है, इन्वर्टेड लिखा है ना उन्होंने, ऐसे है। दोनों की रेडियस भी 14 है और दोनों की हाइट भी 21 है, लेकिन एक वेसल को हाफ भरा जाता है, इतना भरा जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की वॉल्यूम का रेशो निकालना है। आप ये मतलब इतना पानी भरा गया है, ठीक है। तो ठीक है, आपको इसकी हाइट तो पता चल गई। पूरी जो हाइट थी पूरी हाइट थी 21, तो आधी हाइट हो जाएगी 21/2। लेकिन आपको ये रेडियस कैसे पता चलेगा,
बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बड़े वाला ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल है ना, और एक यहाँ पे छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों क्या है? इनको मैं घुमा देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो घूम गया। ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल क्या है आपस में? सिमिलर। और अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशो बराबर होगा, मतलब ये r है और आप इसको r1 ले लो, तो ये पूरी हाइट h ले लो, तो छोटे वाली हाइट को h1 ले लो। इसका मतलब r1 बाय r बराबर है h1 बाय h। तो r1 बाय r, बड़ी वाली r कितनी है? 14। h1 कितना है? आधा है ना, 21 बाय 2 अपॉन में 21। ये ऐसे, इसको ऐसे लिख दो ना सीधा, 21 अपॉन में 2। 21 से 21 कट गया, 2 वन ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो r1 कितना आया? 7। r1 कितना आया? 7। आपको पता चल रहा है हाइट भी आधी हुई है तो रेडियस भी आधा ही होगा, क्योंकि रेशियो तो बराबर रहने वाले, सिमिलर है। तो बस आपको रेडियस पता चल गई। अब आप क्या निकालोगे? रेशियो 1/3 पाई, छोटे वाले की वॉल्यूम ऊपर लिखने को बोला है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फर्स्ट एंड द सेकंड वेसल। फर्स्ट वाले को आधा भरा था, तो आर कितना हो गया उसका? 7। 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है? 21/2 अपॉन में 1/3 पाई आर कितना है? 14 का स्क्वायर इंटू में 21। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू 21/2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू में 21। 21 से 21 कैंसिल, 7 1 7, 7 2 14, फिर 7 1 7, 7 2 14, कितना आया? 1/8। 1:8 is the right answer. Question number 8. A can finish a piece of work in 9 days. Find the fraction of the work that remains unfinished after A has worked alone for 3 days. देखो 3 दिन तक काम किया, रोज वो समझ लो 1 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम था? 9 यूनिट, उसमें से 3 यूनिट हो गया, तो कितना बचा? 6 यूनिट। तो 6/9 मतलब कि 2/3। कितना काम अभी भी रह गया? 2/3 काम अभी भी रह गया है। क्लियर? Question number 9. The total surface area of a solid cylinder having radius 11 cm and height 33 cm is. तो रेडियस भी दे दी, हाइट भी दे दी, टोटल सरफेस एरिया पूछा है सिलेंडर का। बस आपको अगर फार्मूला पता है तो आप कर सकते हैं, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ये कहाँ से आया फार्मूला? देखो कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ऊपर और नीचे जो बेस होता है उनका एरिया क्या हो जाएगा? 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लिया, बचा कितना? h प्लस आर, या r प्लस h, बोलो एक ही बात है। तो बस वैल्यू कर देते, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 11, और ये r प्लस h कितना है? 11 प्लस 33 44। क्लियर? अब ये पाई से तो कट नहीं रहा, और पाई अगर हम ऑप्शन में देखें तो लिखा है, तो ये कितना हो गया? 44 2 88, 88 इंटू 11 पाई। तो 8 का 8, 8 और 8 16 का 1, 8 और 1 9, 968 पाई। थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. द एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूबाइड दैट मीट एट सिंगल वर्टेक्स आर। तो इसका मतलब ये एडजेसेंट फेसेस की बात हो रही है। इसका मतलब इसमें से एक है लेंथ इंटू ब्रेड, एक है ब्रेड इंटू हाइट, और एक है लेंथ इंटू में हाइट। तो किसी को भी कुछ भी मान लो, 48 इज इक्वल्स टू 72 इज इक्वल्स टू 96। हमसे पूछा क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट इंटू में लेंथ इंटू में हाइट बराबर है 48 इंटू में 72 इंटू में 96। क्लियर? तो अब अगर आप ध्यान से देखो, एल भी 2 बारी, बी भी 2 बारी, एच भी 2 बारी, तो ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच पूरे का होल स्क्वायर, और ये हो गया 48 इंटू में 72 कितना होता है? 36 इंटू 2, 96 कितना होता है? 48 इंटू में 2। तो ये हो गया 48 का स्क्वायर इंटू में 6 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट पूरे का स्क्वायर आ गया 48 इंटू में 6 इंटू में 2 पूरे का स्क्वायर। तो 8 6 48, 8 2 16। तो जहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है वही आंसर है। इसका मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ गई ना, तो इसका मतलब 576 इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट से कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11. 140 ऑरेंजेस आर बोट
एट द रेट ऑफ ₹280। तो CP आपका हो गया 280। आप बेच कितने में रहे हो? 1260 में। 1260 में तो 140 कितने में बिकेंगे? 60/12 इंटू में 140। 12 5 ज़ा 60, 14 5 ज़ा 70। 700 में बेचे आपने, 280 में खरीद के 700 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया भाई। तो 420 का प्रॉफिट हो गया 280 पे, इंटू में 100। 1 0 से 1 0 कट गई। 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 4 15 ज़ा तो 150%। 15 इंटू 10 150% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? Question number 12. The weight of 3 metal rods are 12 kg, 18 kg and 30 kg. Find the weight of the fourth rod such that 4 rods are in proportion. अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस इतना बोले 12:8 is in proportion to 30 फोर्थ रोड का नाम कुछ भी ले लो, x ले लो, है ना। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 18 इंटू में 30 बराबर है 12 इंटू में x। काट दो, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। तो x की वैल्यू आ गई 45। साथ में kg है तो kg चिपका दो। क्वेश्चन नंबर 13. ₹1330 is divided among 312 children such that each girl gets ₹5 and each boy gets ₹4. Find the number of boys. है ना। आपको बताया है हर एक गर्ल को मिलते हैं ₹5 और हर एक बॉय को मिलते हैं ₹4 और टोटल कितने रुपए बटे? 1330। तो हम मान लेते हैं 312 में से बॉयज़ x हैं, है ना। तो x अगर बॉयज़ अगर x हैं तो गर्ल्स कितनी हुई? 312 घटा x। अब टोटल पैसा कितना बटा? हर एक बॉय को ₹4 मिले हैं, तो टोटल कितना गया बॉयज़ के पास? 4x। हर एक गर्ल को मिले ₹5, तो गर्ल्स के पास कितना पैसा गया? 312 घटा x गुना में 5 बराबर है 1330। तो 4x प्लस 5 to the 10 का 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 5 3 ज़ा 15 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 1330। प्लस माइनस माइनस तो 1560 माइनस x बराबर है 1330। माइनस इधर आ गया प्लस में हो जाएगा और 1330 इधर माइनस में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1560 माइनस 1330। 0 का 0, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 230। 230 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन whose radius of a base is 7 cm and height is 9 cm. वॉल्यूम निकालना है। क्या होता है? 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 7। हाइट कितनी है? 9। 7 से 7 कट गया, 3 3 ज़ा 9। ये कितना हो गया? 22 इंटू में 7 3 ज़ा 21। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2 1 ज़ा 2। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2, और 2 सिर्फ एक में ही दिख रहा है, थर्ड में। तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. Each side of a regular pentagon is increased by 2 cm. As a result, if its increased perimeter is 60 cm, what is the original length of each side of the pentagon? देखो, if the increased perimeter is 60 cm, एक रेगुलर का क्या मतलब है? सारी साइड्स बराबर थी, समझ लो एक x थी, तो सारी साइड कितनी हो गई? x x x x, तो 5x था पेरीमीटर। अब सारी साइड्स कितनी हो गई? x प्लस 2, तो पेरीमीटर कितना होगा? 5x प्लस 2 बराबर है 60। 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा, तो x प्लस 2 बराबर है 12। तो x की वैल्यू कितनी आई? 10। x की वैल्यू कितनी आई? 10। तो आपसे व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पेंटागन, यही पूछा था। ओरिजिनल लेंथ 10। क्लियर? x की वैल्यू आ गई 10 सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 16. अभी अभी ऊपर किया हमने वो रोड वाला था, अब ये बिना रोड के प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या ले लेंगे हम? यहाँ पे चौथा नंबर x ले लो। तो ये हो गया 600 इंटू में 750 बराबर है 450 इंटू में x, है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गई। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 3 ज़ा 15, सॉरी 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो कितना हो गया? x बराबर है 5 2 ज़ा 10, साथ में 2 0, 1000। 1000 इज द राइट आंसर। Question number 17. A store offers two successive discount of 10% and 20% on an item marked at ₹5,000. Find the selling price of the article. देखो,
पहले 5,000 की चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट मिला तो आपने पे कितना किया, 90%। फिर ये जो वैल्यू थी इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट और मिल गया, तो अब इसका कितना पे किया आपने, 80%। बस यही बोला उन्होंने, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। आंसर कितना आया, इसमें से एक 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 5 टू द 10 कर दो, तो 10 इंटू 9 इंटू 4, 9 4 द 36, साथ में ये 0 और एक ये वाली 0, 3600 इज द राइट आंसर। Question number 18. The side of a triangle are in the ratio 3:2:4. Its perimeter is equals to the perimeter of the square of side 18 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ट्राइंगल की साइड कितना है, 3x, 2x और 4x, है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों का जोड़, 4 5 6 6 3 9x इज इक्वल्स टू, उन्होंने क्या बोला है, 18। तो x की वैल्यू आ गई 2। और अगर x 2 है तो साइड ऑफ ट्राइंगल क्या आया, 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8, है ना। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ग्रेटेस्ट 8, स्मॉलेस्ट 4, तो बीच में x की वैल्यू मेरी कम आ रही है क्या। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:2:4। ठीक है, तो 3x 2x 4x आ गया, एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड। अरे साइड थी ये, इंटू 4 होगा ना, पेरीमीटर बराबर था, मैंने साइड के बराबर कर दिया, तो 9 1 9, 9 2 18, एक्स की वैल्यू आ गई 8, एक्स की वैल्यू आ गई 8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में कितना डिफरेंस है, 4x सबसे बड़ा है, 2x सबसे छोटा है, तो कितना है, 2x का गैप है, तो 8 2 16, x की जगह 8 डालेंगे तो 16 आएगा, 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ मार्बल ऑफ रेडियस 22.1 सेंटीमीटर। मार्बल मतलब संगमरमर, ये जो मार्बल है ये क्या है, गोला है। वैसे भी पता चला कुछ नहीं बोला, सिर्फ रेडियस बोला है तो गोला ही होगा, 4πr²। तो 4 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, 21/10 इंटू में 21/10, है ना। 7 3 21, बस और कुछ नहीं काटेंगे, नीचे 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये कितना हो गया, 21 3 3 1 3, 3 2 6 इंटू में 4 कर देते हैं, नहीं तो 8 कर देते हैं। 22 को मैंने क्या मान लिया, 2 इंटू 11, तो 8 कर देते हैं। 8 3 24 का 4 यहाँ 2 है, 8 6 48, 49 50, तो 4 0 और 4 4, 5 0 5 0 5, फिर 5, है ना। तो देख लो 4 4 5 5, 11 से मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। A shopkeeper sells a pair of shoes at a discount of 28% and still makes a profit of 20%. If the selling price is 1 to 4, to find its marked price. सेलिंग प्राइस दिया है, देखो आपको कुछ नहीं करना प्रॉफिट से, है ना, आपको मार्क प्राइस निकालना है। एमपी पर जब आपने 28% का डिस्काउंट दिया, 28% का मतलब कितना हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद आपको मिला कितना, 72% इज इक्वल्स टू 1242, यही है। तो एम पी इज इक्वल्स टू 1, ये परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख दो, तो 1242 इंटू में 100/72, 9 से कट रहा है, 9 8 72, 9 1 9, बचा कितना 3, 9 3 27, बचा कितना 34 था क्या ना, तो 6 कितना बचा, 3 इधर 4 उधर, 7 बचा, 9 8 72, फिर 8 से काट के देखते हैं, 8 1 8, बचा कितना 5, नहीं तो 4 से काट देते हैं, 4 2 8, 4 25 100, फिर 2 से काट देते हैं, 2 6 12, 2 9 18, आंसर है 69 इंटू में 5, 69 इंटू में 4 2 8, 4 25 100, तो 69 इंटू में 25 करो मल्टीप्लाई, 625 इंटू में 70 -1, तो 25 5 125 होता है 150, और ये हो गया 175, 1750 -25, तो ये आ गया 1725, 1725 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।